राम राम सभी को। शिवलिंग पे दूध क्यों चढ़ाया जाता है, क्या आप जानते हैं? इसके पीछे एक छोटी सी आध्यात्मिक कथा है। अगर आपके पास 2 मिनट का समय हो तो ज़रूर पूरा सुने। एक समय की बात है, एक ऋषि हिमालय पर घोर तपस्या कर रहे थे। तो उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर इंद्रदेव उनके पास आए और बोले कि मांगिए जो वरदान आपको मांगना है, मैं आपकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। तो उस ऋषि ने कहा कि नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। फिर वो तपस्या अपना करते चले गए। फिर बाद में इंद्रदेव फिर आए कुछ दिनों बाद। फिर उनसे पूछा कि मैं आप मांगिए, आपको कुछ मांगना होगा क्योंकि मैं आपके तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। लेकिन उन ऋषि ने कुछ नहीं मांगा। इंद्रदेव फिर चले गए। फिर वो ऋषि तपस्या अपना कंटिन्यू करते रहे। उनके तपस्या से अति प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव उनके सामने प्रकट हुए। कहिए, मांगिए ऋषिदेव, आपको जो भी मांगना है मांगिए क्योंकि मैं आपके तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। उस समय भी उस ऋषि ने ब्रह्मदेव से भी कोई वर नहीं मांगा। तो जब ब्रह्मदेव से भी उस ऋषि ने कोई क्या कहते हैं वर नहीं मांगा, तो इस बात से इंद्रदेव को खलबली हो गई कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि यह अति घोर तपस्या करके कहीं स्वर्ग के सिंहासन को तो नहीं हाथ लेना चाहते हैं। तो इंद्रदेव व्याकुल हो गए। तो इंद्रदेव पहुँचे महादेव जी के पास और महादेव जी से कहा कि आप उनकी जिस स्थान पर वो तपस्या कर रहे हैं उसको आप जला दीजिए ताकि उनकी तपस्या में भंग हो जाए। क्योंकि उन्होंने प्रसन्न होकर हमने इंद्रदेव ने गए और उनके पास ब्रह्मदेव भी गए, लेकिन उन्होंने कोई वरदान नहीं मांगा। तो मुझे इस बात का डर है कहीं वह अति घोर तपस्या करके स्वर्ग की गद्दी को ना मांग लें। तो महादेव ने कहा कि आपने हमें ही क्यों चुना कि मैं उनकी तपस्या भंग करूं। तो इस पे इंद्रदेव ने कहा कि आप काम विजयी हैं, इसलिए आप ही जा कर के उनकी इस तपस्या को भंग करिए। तो महादेव मुस्कुराते हुए उनकी बात को सुना और जब ऋषि अपनी कुटिया से बाहर गए हुए थे तो महादेव ने उनकी कुटिया को भस्म कर दिया। जब वो ऋषि वापस आते हैं तो देखते हैं कि उनकी कुटिया तो जल चुकी है सारी। तो उस समय तो वहाँ पे कोई था नहीं। तो उस ऋषि ने किसी को देखा भी नहीं था। तो उस ऋषि ने श्राप दिया कि जिसने मेरी कुटिया को जलाई है वो भी जलेगा। और उसी श्राप के कारण महादेव के सारे शरीर से जलन होना शुरू हो गया। तो सारे लोक में हाहाकार मच गया, इस समस्या का समाधान किसके पास मिलेगा। तो सारे देवलोक पहुँचे भगवान विष्णु के पास और उनसे कहा कि इस समस्या का आप कोई उपाय बताइए। तो उस समय भगवान विष्णु ने कहा, माता कामधेनु के थन से जो दूध निकलेगा उससे जब महादेव का अभिषेक किया जाएगा और वह दूध जहाँ जहाँ उनके शरीर पर पड़ेगा उनकी जलन पीड़ा शांत होगी। तो तब से यह प्रचलन चला आ रहा है कि शिवलिंग पे दूध से बनी चीज़ें जैसे कि दही हो गया, मक्खन हो गया, घी हो गया और दूध हो गया, इत्यादि चीज़ें हम शिवलिंग पे अर्पित करते हैं। अगर कथा आपको अच्छी लगी तो ज़रूर बताइएगा। अगर कोई त्रुटि हो गई होगी बताने में तो उसके लिए क्षमा करिएगा। राम राम।